अब जैसे इसे ना ऐसे गलियों में चलाने में, ट्रैफिक में चलाने में हाथ दर्द हो जाते हैं। ये देखो दिख रहा है, लाल लाल हो रखा है ऐसे। ये इसीलिए हो रखा है इसके एग्रेसिव राइडिंग पोस्चर की वजह से। तो स्वागत है यार आप सभी का एक और नए दिन में। अभी टाइम दोपहर के लगभग ये देख लो 1:03 हो रहे हैं और फिलहाल अपनी हॉर्नेट को लेके पहुंच रखा हूं कुछ इस तरह की जगह पे। ये देखो ये इतनी स्लो स्पीड में भी ना स्टेबल रहती है, 20 की स्पीड हो गई। और बाइक को यार भगाने में भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। इसका एग्जॉस्ट साउंड सुनो। पर यार इसी के साथ ट्रैफिक जाम आ गया। अब तो शायद मुश्किल ही मिलेगा खाली रोड। आजकल यार जिसे देखो ऐसे क्रैश गार्ड लगा लेता है, जैसे एंटॉर्क में नहीं लगे। वैसे सेफ्टी के लिए ठीक है, गाड़ी की सेफ्टी रहती है, पर यार इतने भारी होते हैं, इतने मोटे मोटे डंडे। वही लोहा ही लोहा दिख रहा है, स्कूटी नहीं दिख रही। लुक्स पूरे बेकार हो जाते हैं गाड़ी के। इसीलिए तो मैंने नहीं लगवाया अपनी बाइक पे। मुझे तो बेकार लगते हैं, बिल्कुल भी पसंद नहीं आते। अब तो वो बन चुका है, ये सभी लोग लगवाते हैं, सब A to Z। और ऊपर से ये भारी भी होते हैं, बहुत सारे 10-10 किलो के होते हैं। गाड़ी में फालतू में वजन बढ़ता है। कंपनी मेहनत करती रहती है कि कैसे वजन कम करें, कैसे वजन कम करें, और ये लोग सारी मेहनत पे पानी फेर देते हैं 10-10 किलो के क्रैश गार्ड लगवा के। और अब देखो सामने स्विफ्ट आ चुकी है, कितनी मस्त मॉडिफाई करा रखी है ये। इसमें तो एग्जॉस्ट साउंड भी बहुत अच्छा है। स्विफ्ट के पीछे कंट्रीमैन क्यों लिख रखा है, और मारुति का लोगो भी हटा रखा है, पर लग बढ़िया रही है। मैं भी स्विफ्ट लूंगा ना तो ऐसी मॉडिफाई करा दूंगा उसे। और दो एग्जॉस्ट लगा रखे हैं, बताओ। और यार बहुत सारे भाइयों का ना एक कमेंट आता है, कमेंट भी आता है और DM भी आता है इंस्टाग्राम पे, कि हम ना कंफ्यूज हो रखे हैं, हॉर्नेट 125 खरीदें या फिर होंडा की ही SP शाइन खरीदें, दोनों में से क्या खरीदना ज़्यादा बढ़िया रहेगा। वैसे तो यार ये कोई पूछने वाली बात नहीं है, इसका जो जवाब है वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। तो ये जो दोनों बाइकें हैं ना, ये दोनों ही 125 cc की है। और जो ये हॉर्नेट 125 है, इसमें SP शाइन का ही इंजन यूज़ हो रखा है, लेकिन उसकी थोड़ी ट्यूनिंग कर रखी है, जिसकी वजह से पावर ज़्यादा मिलती है इसमें आपको SP शाइन के मुकाबले। ऐसा नहीं है इसमें आपको SP शाइन जैसी पावर मिलती है, थोड़ी सी पावर इसमें ज़्यादा मिलती है, पर मेरे हिसाब से वो इक्वली हो जाती होगी, क्योंकि जो SP शाइन है ना वो हल्की भी है इससे। ये 124 किलो की है, SP शाइन मेरे ख्याल से 110 किलो के आसपास की है, तो जिसकी वजह से वो सेम चीज़ बैलेंस हो जाती होगी। और ऐसी डिस्प्ले आपको SP शाइन के टॉप मॉडल में भी मिल जाएगी। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि पावर भी दोनों में लगभग सेम सी है, और फीचर्स भी आपको लगभग सेम से ही मिल जाएंगे। बस जो मेन डिफरेंस है वो है कैटेगरी का। जो SP शाइन है वो कम्यूटर कैटेगरी में आती है और ये स्पोर्ट्स कैटेगरी में आती है। बस ये डिफरेंस है दोनों में, और इस डिफरेंस की वजह से बहुत सारी चीज़ें अलग हो जाती है दोनों बाइक में इंजन के अलावा, जैसे सिटिंग पोजीशन और थोड़े बहुत फीचर्स। जैसे इसमें आपको USD फोक्स मिल जाते हैं जो कि थोड़े स्टिफ साइड रहते हैं, वहीं SP शाइन में आपको थोड़े सॉफ्ट सस्पेंशन मिल जाएंगे एक्सट्रीम जैसे। और सीट और ज़्यादा चौड़ी और कंफर्टेबल मिल जाएगी आपको SP शाइन में। सिटिंग पोस्चर बहुत ज़्यादा अपराइट मिल जाएगा, क्योंकि वो एक कम्यूटर फोकस्ड बाइक है। उस बाइक को लेके आप डेली कम्यूटिंग कर सकते हो, ऑफिस वगैरह जा सकते हो और घर आ सकते हो। वैसे जा तो आप इससे भी सकते हो, लेकिन इसमें आपको वो मज़ा नहीं आएगा, मतलब उतनी ज़्यादा ये कंफर्टेबल नहीं रहेगी जितनी SP शाइन रहेगी। ये स्पोर्ट्स कैटेगरी में आ जाती है, तो इसलिए इसमें ना थोड़े सस्पेंशन स्टिफ है, सीट्स स्टिफ है, लेकिन इसे भगाने में ज़्यादा मज़ा आएगा आपको। इसकी हैंडलिंग बहुत तगड़ी है, कट वट मारने में ये ज़्यादा बढ़िया है, ब्रेकिंग इसकी ज़्यादा बढ़िया है उससे। और जैसे ऐसे कर्व में आप इसे ज़्यादा लीन कर सकते हो, ऐसे उसे नहीं कर सकते, उसे भी कर सकते हो, लेकिन ये ज़्यादा कंफर्टेबल है। इसका टायर उससे ज़्यादा चौड़ा है, और इसमें आपको सीट भी जो है ना वो स्प्लिट सीट मिलती है। तो आगे वाली सीट तो फिर भी चौड़ी मिल जाती है, लेकिन पीछे वाली सीट बहुत ही ज़्यादा छोटी है। वो बस इमरजेंसी के लिए है, कि कभी इमरजेंसी में आपको किसी को बिठा के ले जाना पड़े तो आप ले जा सको। और वहीं जो SP शाइन है उसमें तो आप पीछे बिठा के ट्रैवल भी कर सकते हो दूर दूर तक, वो थोड़ी कंफर्टेबल में आ जाती है, ये उतने कंफर्टेबल में नहीं आ पाती। पर यार इसको भगाने में मज़ा ही कुछ और है। ऊपर से इसके स्टिफ सस्पेंशन की वजह से ना ब्रेकर भी आराम से कूद जाती है, झटके कम लगते हैं, ज़्यादा स्लो नहीं करनी पड़ती आपको बाइक। और जो स्मूथ वाले ब्रेकर होते हैं उसमें तो बिल्कुल ही नहीं करनी पड़ती। ये देखो यहाँ पे घोड़े घास खा रहे हैं, हमारे यहाँ घोड़े भी ऐसे घूमते रहते हैं। बाकी माइलेज वाइलेज की बात करें तो माइलेज तो मेरे ख्याल से दोनों ही बाइक्स में आपको सेम ही मिल जाएगी, क्योंकि इस बाइक में भी मेरे को 57 की माइलेज मिल जाती है सिटी के अंदर, ऐसी उसमें भी आपको मिल जाएगी। मज़ेदार बाइक यार ये भी।
मज़ा आ जाता है इसे ऐसे भगाने में। ये देखो लोग कैसे कूड़ा फेंक रहे हैं, तभी तो हमारा देश आगे नहीं बढ़ पा रहा है। अगर ऐसे लोग हटा देना हमारे देश से तो एक ही हफ्ते में हमारा देश काफ़ी आगे बढ़ जाएगा। एक तो लोग भी ऐसे हैं और सरकार भी ऐसी है। कभी कभी तो मेरे को लगता है ये लोग डिज़र्व करते हैं ऐसी सरकार। इन लोगों के लिए ऐसी सरकार होनी चाहिए। ये लोग डिज़र्व नहीं करते अच्छी सरकार। पर चलो इस बारे में ज़्यादा नहीं बोलेंगे क्योंकि हमारा काम नहीं है ये बोलना। हमारा काम है बाइक चलाना और टाइम पास करना। और हाँ, एक और चीज़ याद आई मेरे को भी। यहाँ पे मैंने ब्रेक मारी ना ऊबड़ खाबड़ रास्ते में, मतलब मिट्टी मिट्टी थी वहाँ पे। इसमें आपको ABS मिलता है, उसमें आपको ABS नहीं मिलता है SP शाइन में। ये भी यार बहुत ज़्यादा बड़ा डिफरेंस है क्योंकि ABS तो होना ही चाहिए अगर आपकी बाइक में डिस्क ब्रेक है। तो अगर मैं कोई बाइक लेने जाऊँगा ना, ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा मेन फैक्टर रहेगा। अगर उस बाइक में डिस्क ब्रेक है, भले ही वो बाइक थोड़ी बेकार हो, अनरिलायबल हो। वैसे तो ये दोनों ही होंडा की बाइक है, पर मैं वैसे आपको बता रहा हूँ कि ABS तो मैं लूँगा ही लूँगा। एक्सट्रीम भी तो इसलिए बिकी थी, वरना एक्सट्रीम को कोई पूछता भी नहीं। एक्सट्रीम के बिकने का मेन रीज़न ये था कि उस टाइम में 125 सीसी में पहली बार ABS एक्सट्रीम ही लाई थी। फिर उसके बाद इसमें आया, अब TVS रेडर में भी आ गया। तो अब देखो कुछ इस तरह की जगह पे आ गया मैं। यहाँ पे तो बहुत भीड़ हो रही है। ये सामने देखो कर्व, टाटा कर्व मस्त लगती है वैसे देखने में। और इस पे नंबर भी 0007 चढ़ रखा है। भीड़ ही हो रखी है हर जगह। आज वो भी है ना धनतेरस। इसका यार पिकअप कितना मस्त है, ऐसे झटके मार के उठती है। और मेरे पीछे बस चल रही है, कहीं पिचका ना दे मुझे। बड़ी गाड़ियों से मेरे को बहुत डर लगता है जब पीछे चल रही होती है। इतनी महंगी महंगी गाड़ियाँ भी लोग इतने खटारे रोड पे ले आते हैं। मैं तो ना लाऊं कभी, मैं तो नैनो नहीं लाता यहाँ। बड़ी गाड़ी तो दूर की बात है। इतना सा यार ये रोड नहीं है, इस रोड में बस भी चल रही है, नॉर्मल जो बस होती है DTC, और इसमें स्कूल की बस भी चल रही है। कैसे चल रही है इतनी सारी चीज़ें इस रोड पे। ओ भाई, मॉडिफाइड इको आ गई सामने से। क्या क्या करवा रखा है इको में। अब जैसे इसे ना ऐसे गलियों में चलाने में, ट्रैफिक में चलाने में हाथ दर्द हो जाते हैं। एक मिनट आपको दिखाई देता हूँ। ये देखो दिख रहा है, लाल लाल हो रखा है ऐसे। ये इसीलिए हो रखा है इसके एग्रेसिव राइडिंग पोस्चर की वजह से। इसमें भी हो रखा होगा। ये देखो कितना लाल हो रखा है। ओ भाई, पता नहीं आपको दिख रहा होगा या नहीं दिख रहा होगा। जितना अपराइट राइडिंग पोस्चर होता है उतनी गाड़ी ज़्यादा कंफर्टेबल होती है ऐसे सिटी के लिए, ट्रैफिक के लिए। लेकिन खाली रोड में इसमें ज़्यादा मज़ा आता है इसको भगाने में। और स्पोर्ट्स बाइक वाला फील भी यार जब भी आता है जब हम थोड़ा सा झुक के बैठते हैं। सीधा बैठते हैं तो स्पोर्ट्स बाइक वाला फील नहीं आता। इसीलिए जितने भी स्पोर्ट्स बाइक है सब में आपको झुक के ही बैठना पड़ता है, और जिसमें झुक के नहीं बैठना पड़ता वो स्पोर्ट्स बाइक नहीं होती। तो इन सब चीज़ों को यार देख के आप डिसीजन ले सकते हो कि आपके लिए कौन सी बाइक ज़्यादा बढ़िया रहेगी। और वैसे ना लोग बोलते हैं कि ऐसी बाइकों में मतलब स्टार्टिंग में दर्द होता है, फिर आदत पड़ जाती है शरीर को। लेकिन ऐसा नहीं है, आदत नहीं पड़ती। तो आदत ना उस चीज़ में नहीं पड़ती कि चलाते चलाते आपको आदत हो जाएगी फिर आपको दर्द नहीं होगा। आदत ऐसे पड़ती है कि दर्द तो होता ही रहेगा, बस आपको दर्द सहने की आदत पड़ जाएगी। तो ये होता है, क्योंकि जब मैंने पहले दूसरे दिन चलाई थी ना तब मेरे को ज़्यादा दर्द हो रहा था। अब तो ये है कि मेरे को पता है दर्द तो होना ही है, तो बस अपना चलते रहो। दर्द कम करने के लिए कभी कभी मैं ऐसे हाथ छोड़ देता हूँ, लेकिन ऐसे ट्रैफिक में तो हाथ भी नहीं छोड़ सकते। ऐसे हाथ छोड़ देता हूँ मैं। इससे क्या है, थोड़ा ना हाथों को आराम मिल जाता है। या तो फिर ऐसे एक हाथ छोड़ देता हूँ, पर एक हाथ को ही आराम मिलता है इसमें। एक हाथ फिर भी बेचारा काम करता रहता है। और यार इससे पहले ना मैं स्कूटी ज़्यादा चलाता था, तो इसीलिए मेरे को बाइक में ना वैसे भी थोड़ा ज़्यादा मेहनत का काम लगता है, क्लच वलच दबाना। मेरा तो स्प्लेंडर में भी हाथ दर्द हो जाता है क्लच दबा के, क्योंकि हमारे पास पहले वो भी थी ना HF डिलक्स, तो उसमें भी मेरा हाथ दर्द हो जाता था क्लच दबा के। तो फिर इसमें तो हो गई होगा। सामने से मेरे ख्याल से कॉन्वॉय आ रहा है। हाँ ये देख लो, डिफेंडर ही डिफेंडर, वो भी उसमें चल रही है डिफेंडर सारी की सारी सिक्योरिटी में। और हाँ यार, एक और डिफरेंस है इन दोनों बाइक्स में। ये जो हॉर्नेट 125 है ना, इसकी मेंटेनेंस अगर हम कंपेयर करें SP शाइन से तो ज़्यादा है। SP शाइन में थोड़ी आपकी मेंटेनेंस कम लगेगी। अगर वो गिर जाती है, कोई पार्ट टूट जाता है तो उसका सस्ता मिलेगा, इसका थोड़ा महंगा मिलेगा आपको। बाकी सर्विस कॉस्ट तो सेम सी है दोनों की। वही सेम इंजन ऑयल इसमें भी डलता है, वही सेम इंजन ऑयल उसमें भी डलता है, इसीलिए सर्विस कॉस्ट में तो इतना फ़र्क नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ पार्ट आपका ख़राब हो जाता है, कुछ चेंज होना हो या कुछ पार्ट टूट जाए तो फिर वो इसका महंगा आएगा, उसका सस्ता आएगा। लेकिन इसका इतना ज़्यादा महंगा भी नहीं आएगा, थोड़ा डिफरेंस रहेगा बस। देखो ये सामने चल रही है SP शाइन,
इसमें देखो आप ऐसे आराम से फैमिली को, अपनी वाइफ को, अपनी गर्लफ्रेंड को ले जा सकते हो, ऊपर से ऐसे सामान भी ले जा सकते हो। लेकिन ये काम इसमें नहीं कर सकते, इसमें करना बहुत बेकार है और अनकंफर्टेबल भी है। मतलब जो ये वाली बाइकें होती है ना, स्पोर्ट्स बाइकें ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं होती घर वर के लिए। और जो एसपी शाइन जैसी बाइक है, कम्यूटर बाइक, वो प्रैक्टिकल होती है। घर का सामान ला सकते हो, घर वालों को आप आराम से बिठा के इधर उधर ले जा सकते हो घर के आसपास। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना कोई सी भी बाइक आप खरीदो तो।